बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम गपशप में। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख। माय नेम इज़ यूनुस खान और आज मैं वकील हूँ। जी वाकई आपका हुलिया भी आज हू बहू वैसा ही है जैसे। नहीं, मैंने सोचा कि देखें पाकिस्तान में 3-4 प्रोफेशंस हैं जिसका भ्रम चलता है, जैसे अच्छा। फॉर एग्जाम्पल मीडिया वाले प्रेस कार्ड दिखा देते, जी जी वकील वाले जी ठीक जी, है, जी। अब अगर आप कोई फोर्सेस में हैं उनका कार्ड चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चौथा एक और है, एनी गेसेस? मैं उसका बेटा हूँ। ये किसका बोलते बेटा? हैं ना अब जी तो मैं फलां का बेटा हूँ, मैं अच्छा, फलां अच्छा। का रिश्तेदार हूँ, अच्छा, वो वाला आप कार्ड। बेटा हैं किसी के? चलिए चलिए आप बताइए, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? आप सना कादिर हैं। मैं कभी नहीं बताऊंगी कि ये वाला बहुत चलता अच्छा, है। ये वाला भी चलता है। हाँ, आप मुझे बताइए। जानते हो? कहते हैं कि जी फोन करवा दें, फोन पे बात करवा दें आपकी किसी से, अच्छा, किसी बड़े बंदे भरम से। वाले। मैं कहता हूँ कि एक और जो पत्ता है वो चलता है मजलूम शौहर का। अगर मजलूम कोई पकड़ता है शौहर? आपका, जी आप उसको बोले मैं मजलूम शौहर हूँ, आपको जाने देंगे। या अल्लाह। कहा जाता है कि बीवी को पैसा और पाकिस्तान में सबूत जितना दो कम पड़ता है, ये सुनने में आया है। बट मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जी मैं दिल की बात कहना चाहता हूँ कि जी। बाबर आजम साहब के लिए तालियां होनी चाहिए, बिकॉज ही इज द ओनली बैट्समैन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, नॉट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जो भी फिलहाल अभी हिस्ट्री चल रही है, जो रैंकिंग्स चल रही है, जी, जी। ही इज इन टॉप 3 माशाल्लाह। इन एवरी फॉर्मेट। जी। वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 पे, T20 पे नंबर 1 पे, बिल्कुल। टेस्ट पे नंबर 3 पे, और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाए तो फिर से ताली होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। हम अफसोस के साथ सेकंड टेस्ट मैच हार गए। डजंट मैटर, हार जीत है, तुम जीतो या हारो, हमें आपसे हमें- प्यार है, ये सिर्फ क्रिकेट तक है। अरशद नदीम साहब के लिए नहीं है, उनके लिए मेहनत करनी जरूरी है, और बाकी जितने भी प्रोफेशंस हैं स्पोर्ट्स के लिए नहीं। बट अरशद नदीम साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप माशाल्लाह से आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बट कमिंग बैक टू आवर शो, जी आई वांट टू आस्क यू, पूछिए। अल्लाह ना करे आपको कोरोना हुआ है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं। पता नहीं हुआ होगा। आपको? मुझे तो 2 दफा हुआ है। और आपने शो तो नहीं किया ना उस दौरान? पता नहीं। नहीं छुट्टियां थी। जी जी, छुट्टियां थी, चलें शुक्र है। बट मैं आपको बताऊं, और मैंने इसमें प्रॉपर यानी कि हर चीज में आइसोलेट किया अपने आप पे, पूरी जी जी प्रॉपर जी एक तवज्जो जी जी दी जी, थी। वैक्सीनेशन भी है Yeah. और बूस्टर भी लगाए हुए सबने। We are vaccinated. बट अफसोस के साथ जी जी। हाँ मैं समझ गई। मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब के बहुत अच्छे दोस्त जी जो दुबई चले गए थे, जी आसिफ अली जरदारी साहब, जी उनको कोविड पॉजिटिव हुआ है। जी जी आई प्रे टू गॉड कि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो। जी जी कोई पसंद करे ना करे, लेकिन इंसानी जान है, बेशक। जी, तो बिल्कुल। आई रियली रिस्पेक्ट दैट एंड आई रियली वांट यू टू गेट कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। गॉड गेट वेल सून, जी। एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू, जी आप कुछ कह वैसे रहे भी हैं? माइल्ड से सिम्टम्स हैं तो जी, जी। इंशाल्लाह वो सेहतियाब हो जाएंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह। देखिए ये तो हमने बात की ना कि उनको कोविड हो गया, अल्लाह जी, उनको जी, सेहत जी। दे, आमीन जी, आमीन। जी। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, उनकी भी बर्थडे थी, हाँ। वो दुबई गए दुबई थे, गए तो ऐसा क्या हुआ था कि कोरोना हुआ? जी आप बताइए मराबा जी। मे बी वो जा रहे होंगे एयरपोर्ट पे, कितनी जगहों से हाँ, गुजरना पड़ता exactly. है, तो हमें नहीं पता ना किसके थ्रू उनको नहीं, लग दुबई गया। देखें, दुबई पहुंच गए, जी उस टाइम कोरोना नहीं हुआ, हाँ जी। दुबई में कोरोना हुआ, ये हमें कितने पता लोग है। देखें, कितने लोग मिलने आते हैं, वैसे जी, भी वो जी। इतने अरसे से अलील थे, कितने जानने वाले उनके वहां पे होंगे, तो मुलाकात हुई होगी, तो हो सकता है। आप बताइए सनत। बिल्कुल। मैं मरहबा के साथ ही जो है वो क्या कहना चाह उनकी रही हैं? बात के नहीं मैं Elaborate, उनकी please. नहीं मैं उनकी बात के जी, जी। साथ बिल्कुल टोटली जो है वो अग्री करना चाहूंगी। जो मरहबा ने कहा है कि आप अलील हैं, आपकी तबीयत खराब है, आपसे इतने सारे लोग मिलने आ रहे हैं, मुलाकातें होती है, तो फिर तो कोरोना भी फैलता है। कोरोना भी फैल, मुलाकातें होती हैं तो कोरोना फैलता है। वेरी SOPs का नाइस। ख्याल रखें। जरदारी बकौल सना जी के जरदारी साहब ने मुलाकातें की वहां पे, मुलाकातें होती हैं, कोरोना तो फैलता कोरोना फैलता है। जी जी आप बताइए। सेम एज इट इज यूनुस, देखिए आप जब कहीं जाते हैं और आपकी बर्थडे भी है तो हर कोई इंसान आपका फैन है या जी, जी, आपको जी। मिलने के लिए घर आई एम पे। ऑल्सो फैन, Exactly. मिल नहीं पाया We उनसे। all are his देखिए fan. आपके भी बहुत सारे फैंस होंगे, जी। आप लेट सपोज कहीं पर भी जाते हैं तो आपके मैं तो पास मुंह नहीं आने लगाता किसी को। वो एक अलग बात है, आपकी एक अलग बात है, मगर अच्छा। अगर उनकी बात की जाए तो डेफिनेटली हर कोई इंसान को आप मना नहीं कर सकते कि जी आप आए नहीं, मिले नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने हाथ मिलाया हो और वो जो है वो आप मना भी नहीं कर सकते। कोई ऐसी बड़े सेलिब्रिटीज भी होते हैं तो आप उनसे जो है वो कभी मना नहीं भी करते। नहीं नहीं, अगर जरदारी साहब से कोई मिलना आ रहा है तो उसको तो टेस्ट होना चाहिए ना पहले से। हाँ, जी बिल्कुल, ये एहतियात तो वाकई होनी टेस्ट होने चाहिए, के बावजूद भी ना आपके अंदर होता है। germs, या लग सकते हैं। क्योंकि Very 24 nice. आवर्स के बाद डायग्नोज होता है वैसे तो ना। तो अब अगर जिस बंदे से लगा हो उसको भी 24 आवर्स ना हुए हों तो उससे इनको लग गया तो पता थोड़ी देखिए जी। देखिए जन्मदिन जब भी होता है, उनकी सेलिब्रेशन जब भी होती है, ज्यादातर कोविड फैलता है। जी जी जी। ठीक है, पड़ोसी बोरिस मुल्क जॉनसन में- के साथ भी कुछ ऐसा ही हाँ, हुआ। उनकी भी सालगिरह थी। उसके बाद हम अगर भारत पर नजर डालते हैं तो वहां भी एक गंदी celebration- नजर हो गई हमारी।
ना डालें फिल्म इंडस्ट्री पे सिर्फ डाल रहे मोदी हैं पे अगर- नजर नहीं डाल रहे हैं हाँ। आप, करण जौहर भारत पे पे डाल डाल वो रहे वहीं हैं। पे है ना जी, जी। तो अगर भारत पे भी हम नजर डालते हैं तो वहां भी क्या होता है कि वहां भी किसी की सालगिरह मनाई गई और उसके बाद उनको कोविड हो गया। बिल्कुल। तो यहाँ जरदारी साहब ने सालगिरह मनाई, जी, जी। उनको भी कोविड हो गया। तो जी आप भी जो है वो नेक्स्ट टाइम सालगिरह मनाए तो जरा देख कर मनाए, क्योंकि सालगिरह के मैं बाद कोविड अकेले आता बनाऊंगा, है। सबको वीडियो कॉल्स पे ले लूंगा। एग्जैक्टली, जी, जी। ऑनलाइन। जितनी जी, जी। महंगाई हो गई अकेले ही मनाए। जी जी, हाँ, बिलावल बेहतर भुट्टो है। जरदारी साहब ने ट्वीट किया कि उन्होंने इन्फॉर्म किया पूरी दुनिया को ट्वीट करके कि मेरे फादर को कोविड हो गया। तो जी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ। बट इमरान खान साहब, जी, जी व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या कर क्या रहे हैं हुआ? हम? पंजाब हुकूमत में आए, उन्होंने अभी ऑर्डर दिया जी जी परवेज इलाही साहब को हाँ जी। कि हेल्थ कार्ड खोलें, वापस रिस्टोर करें, ठीक है, आवाम के लिए, पंजाब की हुकूमत के लिए जी जी एहसास प्रोग्राम खोलें। जो गरीब लोग रहते हैं जहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, शेल्टर होम कह लें जी, आप। उर्दू में क्या कहते हैं, पनागाहें। हाँ वो पनाह गाय, वो पनाह गाय में वो भी खोलें, और वो जो गरीबों का ख्याल करें। व्हाट इज द बिहेवियर? आपको क्या कहती है हमारा बजी इस बारे में? क्या मतलब है व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो वापस इक्तदार में आ रहे हैं, तो जो अवाम के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे थे वो उसको दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। बल्कि जब ये सब चीजें बंद हुई तो वाज़ेह तौर पे लोग फुटपाथ पे सोते हुए नजर आए, जो कि एक अरसे से नजर नहीं आ रहे थे। तब एहसास तो हुआ पता हमें। चल रहा था ना, वो इतने अरसे से नजर नहीं आ रहे थे, तो पता चला ना यहाँ ही सो रहे हैं। जी जी, तो तब अच्छा है ना एहसास उनके लिए। हुआ कि एहसास प्रोग्राम कितनी अहमियत का हामिल था और कितनी वो काम कर रहा था। चलें आप बताइए सना जी। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपने दोबारा से जो है वो आप मंसूबे खोल रहे हैं। मैं बस ये कहती हूँ कि अल्लाह करे कि जल्दी से जो दीगर मंसूबे बंद किए गए हुकूमतों की जानिब से रोके गए हैं, आपको पता है इसमें मेरा पाकिस्तान मेरा घर वाली स्कीम है और एहसास प्रोग्राम के दीगर हैं मंसूबे, उसके अलावा स्कॉलरशिप के अच्छा, वो प्रोग्राम्स हैं। स्कॉलरशिप भी देंगे? हाँ, इसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट प्रोग्राम्स हैं। ये तमाम प्रोग्राम्स वो हैं जो इमरान खान साहब ने शुरू तो किए थे, लेकिन जो बाद में हुकूमत आई उसने कहीं ना कहीं रोक दिए हैं। और अब जो है ये रोशन घराना इनका एक मंसूबा है जो कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर शुरू किया है, जिसमें यूटिलिटी स्टोर पर आपको सस्ती चीजें जो है जी, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह। अच्छा काम है, नो डाउट। आप बताइए उर्शा जी। अच्छा यूनुस, जब देखिए बारिशें हो रही थी तो मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी जो कि ये घर बहुत, में बैठने बारिशों में, आप फिर बाहर निकल रही हैं, देखिए घूम हम रही तो हैं। काम करने के लिए निकलते अच्छा, हैं ना, काम के और देर सवेर भी हो जाती है, घर पहुंचते पहुंचते 3 भी बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं। तो जब आप घर जा रहे होते हैं तो आप सड़कों पर आप जब देखते हैं ना, तो लोगों को जब देखते हैं ना कि लोग सड़क पर सो रहे हैं, तो दिल अंदर से बहुत ज्यादा फटता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो कराची में आप घूम रहे हैं, वो तो पंजाब में है, कराची में तो उनकी हुकूमत ही नहीं है। कहीं ना कहीं हाँ। देखिए इनिशिएटिव है, मगर अच्छा है। मैं कराची बनने में भी आ कराची जाए। में बनने दूंगा ही नहीं मैं, इतने सारे लोग हैं, ये तो ये कराची का ऐसे मामला- अगर बेहिस लोग बैठे होंगे ठीक तो तो नहीं सही, बारिश देखिए, कुछ अब ब्रेक का है। टाइम भी हो गया। मैंने तो सही। देखिए, मैं कह रहा हूँ ब्रेक का टाइम हो गया जी है। जी जी। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि इमरान खान साहब कौन होते हैं सीएम पंजाब परवेज इलाही साहब को ऑर्डर देने वाले? सवाल ये था, ही इज जस्ट एन एमएनए। बिल्कुल जी, वैसे ही जैसे लंदन से हुक्म आते हैं ना तो देखिए, भाई साहब मानते हैं, तो ये देखिए भी- मैं आपको बताऊं कि देखिए बहुत सारे लोग गरीब हैं इस दुनिया में, जी ठीक है, तंग हैं, लेकिन शायरी का शौक सबको है। तो ब्रेक का टाइम हो गया, मैं जल्दी से थोड़ी सी शायरी सुनाना चाहता हूँ, फिर ब्रेक लेंगे। जी, जी। एक कुंवारा आशिक, कवारा आशिक है। हाँ? कवारा आशिक। बैचलर शायर, बैचलर आशिक जो अर्ज करना चाहता है, अर्ज किया है, इरशाद। तकदीर है कि किस्मत नहीं खुलती, हाँ। ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मिलती। वाह 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 वाह। अब जो है एक आशिक जो ऑलरेडी रिलेशन में, हाँ। एक तो बैचलर था ना ठीक है, कमारा जी, जी, आशिक, अब तो एक जो रिलेशन में आशिक, ओके। वो अर्ज कर रहा है, जी जी। ठीक है, इरशाद। तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, हाँ। मुमताज मिल गई है मगर शादी नहीं होती। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। अब एक शादीशुदा शायर ओके। वो अर्ज कर रहा है, जी जी, इरशाद। इरशाद। अर्ज किया है उसने, ठीक है, इरशाद। इरशाद। तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, हाँ। तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मरती। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले जी यूनुस खान जो है वो यहाँ पर एक ऐसा शेर जो है, कुछ ऐसे आशार छोड़ कर गए थे जिसके बाद मुझे यकीन है कि इनकी जो बेगम होगी वो इन्हें तलाश करेगी, इनका खून करेगी, फिर इनको जो है वो ज़मीन में दफना देगी। क्योंकि जिस कदर ये बेगमात की जो बात करते हैं, जो जिक्र करते हैं, आज मैं जानना चाहती हूँ कि जी ऐसी भी क्या, ये माना कि ये जो है वो शेर से बहुत मुतासिर है, लेकिन इतना भी क्या दिलेरी का मुजाहिरा करना कि मरने के लिए मौत के सामने खड़े होकर कह रहे हैं मार मुझे। नहीं देखिए, मैं बताता हूँ कि मैं हूँ
शेर, आप शेर लेकिन हैं, जैसी जी। मेरी शादी होगी मैं बन जाऊंगा बिल्ली। फिर देखिए, अगर आपने कामयाब होना है जी तो आपने अपनी बीवी की हर बात सुननी है। बिल्कुल कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और नाकामयाब आदमी के पीछे 3-4 औरतों का हाथ होता है। तो मेक श्योर करें हमेशा कि अगर आप शादी करते हैं तो आप नौकर बन जाएं। जी आप जैसे हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, तो हर शौहरों से रिक्वेस्ट है, हर शौहर से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेगमात की, अपनी बेगम की आप गुलामी शुरू कर ऐसा दें। आपको, मुझे, मैं ये जानना चाहती हूँ, ऐसा क्यों लगता है शौहर को, हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि बेगम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है या बेगम का गुलाम बन के रहे? पर आप क्या मतलब, मोहब्बत में कहाँ गुलामियां होती हैं? मोहब्बत में तो जी एक दूसरे का साथ दिया जाता है। नहीं, मोहब्बत में बिल्कुल दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईद पे, बकरा ईद गुजरी है रिसेंटली, जी आपने देखा है कि लोग गाय चला रहे होते हैं, है ना? नहीं, सुन तो लिया, मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। लोग गाय चला रहे होते हैं, जी कुछ गाय उसमें ऐसी होती है वो बिल्कुल आउट हो रही होती है, वो राह चलते हुए लोगों को लाते मार रही है, भाग रही है तो भाग रही है। तो जो बंदा है ना, अगर वो रेजिस्ट करेगा ना तो उसके साथ वो गिरेगा और चलता रह जाएगा, ठीक है? तो रेजिस्ट ना करें, वो गाय जहां जा रही है तो साथ साथ चलते रहिए। मैं आपको स्टोरी बताता, आपका सवाल क्या था, उससे रिलेटेड ये आंसर नहीं था। क्या कह रही है? मैं बिल्कुल कुछ कहना अच्छा। मजीद नहीं चाहती, अच्छा जी। मैं बस अल्लाह खैर करे जी, आगे जी। फ्यूचर आप में दुआ करें कभी भी आपको इतना बितका हुआ जानवर ना मिले। जी, जी। ये जो क्लिप है ना, काट काट के आप लगाइएगा अपने ए, Insta आपकी पे। शादी होगी ना Yes. कभी, ये क्लिप मैं खास निकाल कर आऊंगी उस वक्त आपकी बेगम को तोहफा देने के सही लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ शादी करूंगा ही नहीं। आप बाहर लंदन में करेंगे? नहीं नहीं, मैं आई वांट ग्रीन कार्ड, तो मैं बाहर ही प्रेफर करूंगा शादी करना। गुड, और मैं देखिए, मैं वहां पे किसी नॉन मुस्लिम के साथ शादी करके उसको मुसलमान मुसलमान करूंगा, बनाएंगे। वेरी ठीक है? नाइस। और उसकी अगर कोई सिस्टर होगी तो उससे भी शादी करूंगा, अगर उनके कोई आगे पीछे कजन से जाना है उससे भी शादी करूंगा, बिकॉज मैं, मेरा ये माइंड है जो एहसन इकबाल, सॉरी, जो पटेल साहब है, कादिर पटेल जी साहब। कादिर पटेल साहब, उन्होंने कहा था, तब से ये बात सेव हो गई है कि नॉन मुस्लिम में जाऊंगा, वहां से औरतों को मुसलमान करूंगा और शादी करूंगा, बिकॉज मैं, मेरे पे फर्ज है कि मुसलमान की पॉपुलेशन बढ़ाऊं। मैं जैसी जिम्मेदारी उठाई है, मैं चाहता हूं 22 करोड़ में से 11 करोड़ तो मुसलमान मर्द हैं हमारे मुल्क में, तो आप भी जिम्मेदारी उठाएं और अपना काम करिए। ये जिहाद है, एक तरह से जिहाद ही है ना, अल्लाह की। बस सारी और पैगाम दे रहे हैं एक हमारे तरह से इमाम। यूं भी बेस्ट है कि इनके जो उर्दू में बोले हुए जोक्स है ना, वो उनको समझ में नहीं आएंगे। Yes. बचत ही बचत। Yes. देखें कितना हाँ, इस आगे की तरह सोचते हैं। आपकी जिंदगी इस तरह बच लेकिन मैं सकती आपको है, बताता हूँ क्या, मैं शॉर्ट जल्दी से, सॉरी आई एम टेकिंग योर नहीं टाइम। नहीं। देखें, मैं पहले करूंगा पुतिन की बेटी से शादी। अच्छा, जी, व्लादिमीर पुतिन की जी, बेटी जी, से जी। शादी। फिर हाँ। जो बाइडेन की छोटी बेटी से शादी करूंगा। ओके फिर चाइना में चोंग अमोंग, उनके जो प्रेसिडेंट है, जी, शी उनकी- जिनपिंग। जी जी, उनकी बेटी से शादी करूंगा। वाह, अच्छा। ठीक है, मैं तब ये इन 3 मुल्कों की शादी, मैंने 3 मुल्कों के हेड के साथ शादी कर ली। अब मुल्क उनकी जो बेटी है, के साथ। जी उनकी बेटी के साथ। जी जी, एक सऊदी अरब वाले बादशाह की भी, ठीक है, जो क्राउन प्रिंस शादी करेंगे, उनकी तो हुई है शायद, मुसलमान। सही। जो बेटी बड़ी होगी 18 साल की ऊपर, फिर शादी करूंगा। फिर ये 4 मुल्क का मैं दामाद हो जाऊंगा। फिर सही। दामाद का तो पता है कि कितना प्रोटोकॉल होता है। फिर मैं पाकिस्तान के लिए काम करूंगा, फिर सबसे मैं लोन लूंगा बिजनेस स्टार्ट करने की, जैसे दामाद करते हैं आजकल के, लोन लेते हैं ससुराल वालों से और फिर उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। सेम करूंगा, पैसा लूंगा और खा जाऊंगा हुकूमत की तरह। और आप मुझे टेररिस्ट कहते हैं, आप हाँ? मुझे स्मार्ट कहते हैं, मुझे चोर कहते हैं, ये देख रहे करप्शन का, मुझे कहते हैं कि मैं करप्ट हूँ। देखिए, मैं कभी- वर्ल्ड पीस कभी- लाना चाहता हूँ, सब नियत पता है। देखें। सब कि पता आप है। वर्ल्ड पीस नहीं, सब जो वर्ल्ड के जी। बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना, उनकी बेटियां लाना चाहते हैं। बिल्कुल जी, कभी कभी जो है ना, ऐसे प्लानिंग्स जो है ना उल्टी भी पड़ जाती हैं। यूनस, पता चले कि आपने जो है वो क्या कहते हैं कि आपको प्रोटोकॉल क्या बात कर रहे हैं ना, पता चले कि आप उनके बैग्स उठा के पीछे आ रहे हो। आई डोंट माइंड दैट। ये तो मैं तरस रहे हैं, तरस रहे मैं हैं। तो उनका पर्स यहाँ लगाऊंगा, ठीक है, उसके साथ डोरी बांधूंगा, बेगम को दूंगा कि आप पकड़ें और मैं अपने घुटनों पे चल के आऊंगा। अरे वाह वाह, तौबा क्या करे। ही- कामयाब होना है, सारे शादीशुदा मर्दों को अपनी बीवी के गुलाम बन जाओ, वाह, 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 बन जाओ, आपकी जिंदगी हसीन हो जाएगी। वाह, वाह। अल्लाह रहम करे, मुझे नहीं पता। वेलकम टू शादी शो। आज हम जो advice दे रहे हैं आपको, बहरहाल हमें भी नहीं पता, लेकिन जब इनकी शादी होगी उस वक्त इनको समझ आएगा कि ये हाँ। रिश्ता कितना नाजुक रिश्ता होता है। सच बताऊं कि ये रिश्ता जो होता है ना, शौहर और बीवी का, बहुत नाजुक रिश्ता होता है। देखिए ये बहुत ज्यादा। स्ट्रॉन्ग भी होता है, सबसे हाँ। मजबूत रिश्ता भी और सबसे नाजुक रिश्ता भी है। देखिए, इज दिस योर न्यूज? नहीं, Are we नहीं। discussing नहीं, शादी नहीं, है? बिल्कुल भी पता नहीं। नहीं आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं शादी से रिलेटेड। खुदा के लिए कम बैक टू आवर शो, यहाँ प्लीज टेल फतवे अस आप दे न्यूज। रहे हैं। कौन कह रहे हैं? जो पूरा टॉपिक आपने ही शादी पे कर दिया। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं बस- कहाँ चीज को लेकर जा रही हूँ और ये कहाँ शादी पर आकर जी, रुके। जी, जी। या अल्लाह, इनकी जल्दी से शादी करवा दो। हम सबकी आमीन। इनकी जल्दी से शादी करवाएं। प्लीज आप टॉपिक की जान तरफ छूटे आए। हमारी। अच्छा जी, तो अब मैं जान छूटे, बड़ी जान छूटे हमारी, मतलब फिर आप अपनी बेगम से डरेंगे। आप टीवी पर आकर जो है वो अच्छा, बेगमात के ऊपर
पर जोक्स नहीं क्रैक करेंगे। इट्स नॉट, देखिए बेगमात पे जोक्स नहीं है, तो किस पर है? ये शोहरों पे है, लोग नहीं समझते। अगर आप बस सेंस कर दें। देखिए, वी आर नॉट डिस्कसिंग आज शादी। आपका ये टॉपिक है? मेरा ये बिल्कुल टॉपिक ठीक नहीं है। है, लेकिन मजा आ रहा था मुझे भी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लम्हा फिक्रिया जो है वो यही है कि जिस तरह से डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है, तो पता नहीं क्या है कि इसकी कदर जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन जी हो ये रहा है कि जिस तरह डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी जो रुपया है उसकी कदर गिरती जा रही है, इससे ये हो रहा है कि हमारी पाकिस्तान की जो मईशत है काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। यानी कि आपके मुल्क के अंदर जो है वो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल तक जो चीज आपको कम में मिल रही थी, सिर्फ डॉलर के 1 रुपया या 2 रुपए भी बढ़ने से जो है वो चीज जो है हमारे यहाँ 1000 तक बढ़ जाती है। इसी तरह से चीनी जो है, चीनी हमारे यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा, अगर आप आम दुकान में खरीदते हैं तो वो आपको महंगी मिल रही है चीनी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि शहबाज शरीफ साहब ने रिसेंटली जो है वो ये अच्छा काम किया है कि रोशन घराना जो इनका प्रोजेक्ट है उसमें उन्होंने बकाया तौर पर, तो उस पर जो है वो बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने ये किया है कि जी उन्होंने जितनी भी चीनी थी, मतलब 50% से ज़ायद चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स ने खरीद ली है। समझ रहे हैं आप, ताकि चीनी का जो एक बहरान है, अगर चीनी महंगी होती भी है तो चीनी का बहरान ऐसे हमारे जो गरीब लोग हैं उनको कोई ऐसा उनके लिए मुश्किलात ना गरीब क्या अमीर भी पिस गया इस बार। हाँ ये बात, अच्छा एक चीज हुई है आपको मैं पता चीनी है? लेने गया, अच्छा तो उन्होंने बोला आपको अगर चीनी सिटीजनशिप चाहिए आपको शादी करनी पड़ेगी। अगेन अच्छा वो नहीं नहीं, आपकी प्लानिंग्स में शामिल है, हमें पता है। लेकिन आप देखें आटा, हाँ। आटा 1 किलो भी अगर आप बात करते हैं तो 100 रुपए से ज्यादा ऊपर जा चुका है, जो कि कभी भी इस तरह से नहीं देखा गया कि इतना महंगा आटा हो अच्छा जाए। हर चीज चावल प्राइस वेलकम टू नया पाकिस्तान। ये हो रहा है आप लोगों के मुल्क ये में। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ सीएम चेंज हुए हैं पंजाब के, अभी पाकिस्तान के थोड़ी पीएम चेंज हुए हैं। और जुम्मा आप जुम्मा blame अभी किसी और को दे रहे देखिए हैं। उनकी जो हुकूमत है हाँ जी। दैट इज ओनली इन इस्लामाबाद। पंजाब वो जा नहीं सकते, केपी वो गलती से भी नहीं जाएंगे, बलोचिस्तान का उनको रास्ता नहीं आता, उनके काम सिंध में ऐसे, वाले जो है, excuse me, जो सिंध में दोस्त हैं वो हाँ। दुबई में बैठे हुए हैं, तो उनकी हुकूमत ही इस्लामाबाद की है। हाउ डू एक्सपेक्ट वो चेंज करेंगे? ये तो देखिए मैं बताता हूँ ना, इमरान खान साहब आए ना केपीके में, पंजाब में चीनी सस्ती कर दे। देखिए करते ना। आप सबसे पहले तो इस चीज का मतलब जाने, ये वजीर आजम क्या होता है? वजीर आजम क्या है? कैप्टन ऑफ द शिप। ऐसा ही है? जी। नहीं ठीक मैं है, पूछ रहा हूँ आपकी यही शिप- होता है? यही होता अच्छा है अच्छा ना? अच्छा, आपकी शिप डूब रही है अभी। जी जी, तो अब भागो। वजीर आजम क्या मतलब है भागो? ये टाइटैनिक थोड़ी भागो, चल रही है, कैप्टन क्वारंटाइन साथ हो जाओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ टाइटैनिक थोड़ी चल रही है, कैप्टन साथ मरेगा, साथ डूबेगा। नहीं नहीं, भागो। अगर कश्ती डूब रही है आप भागे। और ये श्रीलंका भी नहीं है जहां पर अगर आपकी मईशत डूब रही है या कश्ती डूब रही है तो यहाँ से जाओ जी, और सदर के बिस्तर पर जो है वो खाली आवाम जो है वो बैठकर जी सेल्फियां ले रही होती है। वाकई में चले जाएं ताकि कोई और संभालने वाला एटलीस्ट आ जाए। हाँ ये भी एक आप बात है। बैठे रहो मुल्क की और- बात करें, मुल्क की बात करें। जी मगर जी ये पाकिस्तान की अगर बात की जाए, ये ऐसी जगह है ना, यहाँ पे तो बस कभी कोई चीज खत्म नहीं होने वाली। नहीं देखें, हालात बेहतर होंगे, इंशाल्लाह। कंट्रोल में आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अभी 300 350 तक तो जाने दें रुपया, फिर देखिएगा हालात क्या होते बस हैं। कर दे अल्लाह यूनुस खान। ना आज करे, मैं- अल्लाह ना करे। बिल्कुल आज अल्लाह मैं ना करे। मजीद जो है वो कोई भी इस तरह की नेगेटिविटी वाली बात सुन नहीं सकूंगी। आज के लिए मेरे लिए इतना काफी है, आप लोगों के लिए भी इतना काफी होगा। चीजें महंगी हो गई हैं जी, डॉलर बढ़ता हर जा रहा चीज़। है। दुआओं में याद रखें कि डॉलर के लिए एक दुआ करनी है कि अल्लाह डॉलर को नीचे ला, उसका गरूर तोड़। उसका गुरूर तोड़ दे, उसकी कदर को कम कर दे। बिल्कुल। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। पासपोर्ट ऑफिस में कोई जानने वाला है? वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है पाकिस्तान में। किसी भी कोने में चले जाएं, नॉर्दर्न चले जाएं आप, तो खूबसूरती को आप कैसे, बहुत खूबसूरत लोग हैं वहाँ। हमारे सेट पे इतने खूबसूरत लोग हमारे बराबर में बैठे नहीं वहाँ हैं। मेकअप के बगैर भी खूबसूरत लोग। यहाँ भी मेकअप के बिना खूबसूरत मैं है। खूबसूरत ठीक है? जगहों की बात कर रही हूँ। जगहों की बात जी करें। जी 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 ठीक है, हाँ। वो तो तो आप- पार्लियामेंट हाउस है, नेशनल असेंबली हमारी है। हमारे मैं कैमरे नॉर्दर्न के- की नहीं, बात कर एक रही सेकंड, हूँ। हमारे कैमरे के पीछे से भी लोग कह रहे हैं हम भी यहाँ खूबसूरत है, हम भी खूबसूरत। जी जी आप भी मेरे भाइयों सारे खूबसूरत हो, नहीं ठीक तो है? ये इतना झूठ बोल रहे हैं, इनका तो अलग इनका हिसाब होगा क़यामत में, जितना ओपन झूठ बोल रहे हैं। जी नहीं सारे खूबसूरत है। जी उर्शिया जी। हो गया। हाँ जी, हो जी। गया। जी मैं वहाँ की वादियों की बात कर रही हूँ। नॉर्दर्न की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है जी, मैं एक स्पेसिफिक एरिया की बात करूंगी और वो है नागा पर्वत। जैसे जी। कि आप लोगों को पता है, जी जी जी। कहते हैं कि जी बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही बहुत ज्यादा बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह पहाड़ है। और वहाँ के लोग भी और वाह। वहाँ के जो लोग हैं उनकी ये कंप्लेन है कि देखें टूरिज्म आएगा, लोग आएंगे तो हमारा घर भी चलता है।
मसला ये है कि वहाँ के रोड, वहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और हाइकिंग करके जाना पड़ता है या पैदल जाना पड़ता है, तो लोग काफ़ी दिनों तक पहुँच नहीं पाते या उनको हफ्ता लग जाता है पैदल चलते चलते। तो कहते हैं कि जब वहाँ पर पहुँचते हैं लोग तो थक जाते हैं और कहते हैं हम दोबारा कभी नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी, उन लोगों का ये कहना है कि जी जब लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें दोबारा यहाँ पर वापस नहीं आना क्योंकि यहाँ पर रास्ते नहीं ठीक और बहुत मुश्किल होती है, लाइटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उनका ये गवर्नमेंट से अपील है, वो चाहते हैं कि जी यहाँ पर रास्ते बहुत खूबसूरत बनाए जाएं, जो हमारा घर बार है, जो हमारे सिलसिले हैं, जो हमारे खाने पीने का सिस्टम है, अखराजात हैं, वो सारे चल सकें। तो आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, वो कंप्लेन कर रहे हैं, कहते हैं कि लोग आते हैं, थक जाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि हम कभी नहीं आएंगे। कहते हैं वादियां बहुत खूबसूरत हैं, हर जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो अगर रोड्स बनाएंगे तो ब्यूटी खत्म हो जाएगी उस पहाड़ों की। देखिए ना यूनुस, लोग जाएंगे वहां पर, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग कैप्चर कर करके लोगों को दिखाएंगे, बाहर के लोग आएंगे, तो आप देखें ना कि पैसा आएगा। वो तो यही कह रहे हैं ना, आइदर रोड्स बनाएं। अगर रोड्स बनाएंगे तो ऑलरेडी चले रास्ते ऐसे नॉर्मल कर दें कि बसेस या कुछ भी ऐसी चीजें जो है वो ट्रैवल हो सके, यानी बेसिक सहूलियात उनको मुहैया कराई जाएं जो कि इस वक्त नहीं है। मतलब Exactly. रिजॉर्ट बन जाएं या फिर एटलीस्ट ऐसे रास्ते हो। रिजॉर्ट्स तो वहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो खुद ही बनाएंगे ना। जी तो उनको सपोर्ट चाहिए ना। क्यों बनाएगी गवर्नमेंट? थोड़ी प्राइवेट सेक्टर पे ऐसे करती है। चले जी, उनका ये भी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस थोड़ी बनेगा। आई एम सेइंग प्राइवेट लोग हैं, जो दूसरी कराची के लोग हैं, लाहौर के लोग हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये कह रही हैं उर्शिया जी, जितना मैंने सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि वहां पे तब लोग जाते हैं तो थक जाते हैं। मकामी लोग ये कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट आते हैं वो थक जाते हैं, वो कहते हैं अब नहीं आएंगे इधर। थक जाते हैं ना। देखिए आपको दो तीन मसाज पार्लर खोलें तो वहाँ है तो उनकी टांगे शांगे दबाए, उनको फ्रेश करें, चले भाई। देखिए यूनुस, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि नागा पर्वत की अगर बात करें ना, तो गिलगित बल्तिस्तान की जो है वो ये बेसिकली एरिया में आता है। तो अब सबसे बड़ी चीज़, अगर गिलगित बल्तिस्तान पर हम नज़र डालते हैं तो हमें नज़र आता है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो बाकायदा तौर पर PTI की हुकूमत रन कर रही है। PTI का गवर्नर है जी, PTI का गवर्नर है। नहीं बन रही वहाँ, नहीं बनी। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान पे, इसीलिए मैंने ये बात क्लियरली कही कि गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, यकीन माने यूनुस, मैंने खुद वो वीडियोस देखी हैं। आप मुझे कहेंगे, मैं आपको वो वीडियोस जो है वो सेंड कर दूंगी कि किस, आप खुद भी देखें, ये वीडियोस आपको जो है ना मिल जाएंगी हर जगह पर। ये रोड पहले कैसा था और इस रोड को कितना बेहतरीन बनाया इमरान खान की हुकूमत में। ये वाले क्या कह रहे हैं, जो नागा पर्वत वाले लोग हैं, वो भी तो कुछ कह रहे हैं ना। देखिए वहाँ के मकामी लोगों ने ये कहा है ना, सबसे बड़ी बात मकामी लोगों ने वहाँ के कहा है। अब अगर मैं सयाहती मकामात की बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऐसा कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत चैलेंजिंग नजर आ रहा है, मैं तो और ज्यादा वहां पर जाऊंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है मुझे, जितना इन्होंने रोड बनाया अच्छी बात है। जब हमारे शहबाज शरीफ साहब लाहौर में रोड्स बनाते हैं तो फिर क्यों प्रॉब्लम होती है? हमने तो नहीं कहा हमें प्रॉब्लम है, हमने कहा जो रोड बनाते हो एक बारिश के बाद वो डूबे ना, वो टूटे ना, बस ऐसा रोड बनाओ। अच्छा, ऐसा बनाए। तो आपने देखे दुबई के क्या हालात हैं, UAE के क्या हालात हैं, वहां पे जो सैलाब आया है, वहां पे जो लोगों, आर्मी आ गई लोगों को बचाने के लिए। तो ये बारिश, हमारे भी यहाँ रेंजर्स आ गई, बारिश का मसला है, रोड्स का मसला नहीं है। देखें बारान रहमत का मसला कह रही है। ये तो ज्यादा हो रही है ना। तो क्या हुआ, कंक्रीट के रोड बना दें आप, कम से कम आप लोग भी तो डील करना। कितना महंगा है, आ गए ना दोबारा से आप इसी एक दफा की इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे ना तो काफी अरसे तक चलेंगी चीजें। अगर खांचे कैसे सुने मेरी बात सुने, वो खांचे पे सारी जिंदगी आप खांचे मारते नहीं मार सकते नहीं ना, सारी जिंदगी मारते नहीं। एक दफा प्रॉपर्ली आप रोड बना देंगे ना, एक कॉन्ट्रैक्ट पास करवाना है, उस पे अलग अपना बता निकालना है, इतनी सी मिट्टी, इतनी सी बजरी, इतना सा सीमेंट और ये सबसे घटिया माल जो होता है ना वो आपने सड़कों पे बिछा देना है। ऊपर से तो जी डामर जो है वो आपको दिख रहा होता है, चमचमाता हुआ दिख रहा होता है, लेकिन जी एक बारिश के बाद उस सड़क का जो हाल होता है वो आपके सबके सामने के क्या हाल हुए। इस बार नोकीली बारिश हुई है, बस यही था। थोड़ी देर बाद कहेंगे पत्थर वाली बारिश हुई है। यूनुस ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई किसी ने बम फाड़े हुए जगह जगह, ऐसा ये नहीं वो एक पर्टिकुलर बादल था जो पूरा कराची घुमा है जिसने नोकीली बारिश की। और आई एम टेलिंग यू, पंजाब में जो बारिश हुई, कराची में जो बारिश हुई, ये PTI वालों ने कोई टेक्नोलॉजी वाला बादल भेजा था। सही बात है, हैशटैग इमरान खान का कसूर उस पे बादल पे लिखा हुआ था, हैशटैग इमरान खान। टॉप ट्रेंड बना दिया आप लोगों ने, IIPTI वो लिखा हुआ था। लेकिन देखें जो रोड्स कंप्लीट नहीं हो पाए वो इस वजह से क्योंकि 5 साल कंप्लीट नहीं हो सके ना। 3 साल में वो जितना बना सकते थे उन्होंने बनाए, 5 साल लगेंगे आपको एक रोड बनाने में।
तो इस वजह से वो मुकम्मल नहीं हो अच्छा। सके, तभी वो लोग एहतजाज करें कि जी बीच में क्या हो गया। तो हमें वापस चाहिए हमारे साबका हुकूमत के वापस वो नहीं, सारे चीजें ना हमें नहीं कंटिन्यू चाहिए। हो सके। हमें नहीं चाहिए, बट एज पास आई नो कि आपको नहीं मे बी चाहिए, हमें देखें चाहिए। ये जो नांगा पर्वत है ना, पर्वत क्या होता है? पहाड़ होता है। वादियां, जी, जी। खूबसूरत नहीं, पहाड़ खूबसूरत। पहाड़ का जो पर्वत लफ्ज जी ना, लफ्जी मायने उसके पहाड़ी पहाड़ी है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वहां पे हम लोग क्या वो लगा दें, एस्केलेटर लगा दें टूरिस्ट के लिए? जिसको हाइकिंग का शौक है वो जाएगा, बिल्कुल। जिसको नहीं शौक वो मरी से आगे वापस लो। तो ये होता है, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। जी जी यूनुस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए पहाड़ों के अंदर से भी रास्ते बन सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो, और जितने भी लोग हैं टूरिज्म है वो बढ़ सकता है। कितना खूबसूरत हर जगह, देखिए बिल्कुल। नॉर्दर्न की अगर बात की जाए बहुत सारे खूबसूरत ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग जी। नहीं पहुँच पाते। देखें जी बुजुर्गों की आप बात करते हैं तो वो तो जा नहीं सकते क्योंकि इतना पैदल चलना, नॉर्मल रोड पे चलना उनके लिए जी, बहुत जी, मुश्किल हो जाता है। तो जी। नॉर्मल अगर वहां पर जाएं तो उनके लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। एंड इनफैक्ट जो वो बैठ की जो चेयर होती है उस पे भी आप उनको लेकर नहीं Wheelchair जा भी सकते। है। एग्जैक्टली व्हील चेयर पर उनको आप नहीं लेकर जा सकते। देखिए जी मैं एक पॉजिटिव तनकीद करना चाहूंगी और वो ये है कि रोड बने तो हैं, वहां पर टूरिस्ट जो है वो नहीं जा सकते, वहां पर सुकून से सफर नहीं कर सकते। बिल्कुल। बहुत मुश्किलों का जो है वो उनको सामना करना मुझे पड़ता लगता है है। सिर्फ और सिर्फ तज़ीन और आराइश का जो है वो काम वहाँ पर मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत है। उसके अलावा तो वो वादी जन्नत मैं कहती हूँ। देखिए जी कुदरत ने नज़ारे तो रखे हुए हैं, बट ये है कि हमारी हुकूमत को जो है इंटरनेशनली तौर पे काम करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने अपने रोड, घर, हर चीज़ जो है अपने इंटरनेशनल first स्टैंडर्ड्स के level साथ के मेंटेन करें। स्टैंडर्ड के जी। हिसाब से जो है उनको काम करना पड़ेगा। सो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम काफी मौजूआत के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ब्रेक लेकिन पर भी हम बहुत सारे मौजू के हवाले से बात कर रहे थे। वो बात जी। अलग है। लेकिन शो में हमने काफी चीजें डिस्कस की, लेकिन इस वक्त जो मैं बात लेकर आई हूँ बेसिकली, कुछ दिनों पहले हमने पूरे शहर का क्या पूरे मुल्क का हाल देखा जी। जी, पूरा जी। मुल्क ही डूबा पड़ा हुआ था, जगह जगह पानी की जो सूरत हाल थी वो क्या बयान की जाए। या ये अब कहें कि मैं डूब रहा हूँ लेकिन डूबा तो नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारा मुल्क डूबेगा भी नहीं। इंशाल्लाह, लेकिन अगर आपको इंशाल्लाह। डुबकियां मारनी है तो मैं आपको बताते चलूं मनोड़ा बीच के बारे में। बेसिकली वहां रिसेंटली जाके डूबे। डुबकियां मारे, डूबे नहीं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि हुआ ये है कि वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत इंटरनेशनल लेवल पे कॉर्निश बनाया गया है जिसकी टाइलिंग, हट जी। और मतलब हर चीज बेहतरीन। अगर आप सब एंजॉय करना चाहते हैं तो जाएं। सबसे पहले तो मैं बताऊं बहुत खूबसूरत सा गेट है जो कि आपका इस्तकबाल करता है। आपको जी वहाँ पे बच्चों का टिकट देना पड़ेगा, बच्चों और बड़ों का अलग अलग, जिस तरह से हर पार्क और हर जगह पे टिकट्स होते हैं वो टिकट्स पे करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप गेट से एंटर होते हैं आप देखते हैं खूबसूरत टाइलिंग हुई हुई पूरा का पूरा एक बहुत बड़े रकबे पे एक आप हाँ। देखते हैं कॉर्निश बना हुआ, जहाँ पे किनारे पे आपको हट्स भी मिलते हैं। बेसिकली हट्स के भी टाइमिंग के हिसाब से रेंट है कि जी आप 500 देंगे तो आप 3 घंटे के लिए वो हट बुक कर सकते हैं। यानी आप फैमिली बहुत जी। ही आप देखें इकोनॉमिकल और बहुत अफोर्डेबल है कि आप फैमिलीज के साथ जाएं जी, अपना सामान भी वहाँ पे रख सकते हैं। और फिर स्टेयर्स दी हुई हैं, वहाँ से नीचे आप फिर समंदर को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नीला नीला समंदर। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ अगर मैं बताऊं वो ये है कि मैं ज़्यादातर देखती हूँ ना, कोई भी अगर कराची की भी मैं बात करूँ तो जी। पार्क वगैरह कोई बनता है ना, अफसोस के साथ इंतजामिया सोई हुई होती है। मतलब आपको गंदगी दिखाई देगी, जगह जगह आपको जो है वो पान की पीके नजर आएंगी, उसके साथ कचरा लोग जो है वो जी, डस्टबिन जी, तो जी, जी, रखा हुआ बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। लेकिन जो लोग वहाँ मकामी लोग जो आ रहे होते हैं वो कचरा जी जगह जगह यूँ फेंक कर चले जाते हैं। इसमें अवाम भी बहुत ज्यादा, मैं अवाम पर भी तनकीद करूंगी कि हमारी खुद की भी एज अ शहरी होने के नाते जिम्मेदारी है कि आप फेंकना ही नहीं चाहिए। फेंके ना। मतलब आपके लिए अगर कोई अच्छी जगह है तो हाँ आप जी। खुद अगर साफ सुथरे रहेंगे ना तो आप अपने इर्द गिर्द का माहौल खुद ही साफ बिल्कुल, रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर यही है कि वहाँ की इंतजामिया अभी तो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है एक्टिव सफाई है कि सुथराई आपको में। कचरा नहीं दिखेगा। इवन तो वहाँ पे कैंटीन्स भी हैं। अगर आप अपने साथ कुछ खाने के लिए नहीं भी लेकर जाते तो आप वहाँ पे भी प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं वहाँ की डाइनिंग। और यहाँ तक कि आप डाइनिंग भी इंजॉय करें तो जी एक कमी रह जाती है, जो छोटे छोटे बच्चे तंग कर रहे होते हैं उनके लिए प्ले एरियाज भी वहाँ पे बने हुए हैं, झूले और वो सारी चीजें सहूलियात हैं जो कि हम एक इंटरनेशनल लेवल पे बीच और पार्क्स में देखते हैं या कॉर्निशेस पे देखते हैं। वो सारी सहूलियात के साथ मनोड़ा बीच रिसेंटली ओपन हुआ है। और यस,
बहुत सी फैमिलीज अब जा रही हैं पिकनिक्स पे, जैसे कि ये जो मौसम होता है, थोड़े बादल भी होते हैं, मौसम अच्छा होता है, धूप भी कम होती है, तो लोग जाते हैं, लुत्फानंदोज होते हैं। तो आजकल बहुत मतलब सुर्खियों में मनोड़ा बीच। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट कि जो मनोड़ा का रास्ता है ये आपको घर से पिक करेंगे। सीरियसली? यस, क्योंकि कराची में ऑलरेडी बारिश होके इतना ऊपर आ गया है कि वहीं से बोट आएगी, आप बोट पे बैठेंगे, घर से पिक करके मनोड़ा लेके जाएंगे। You won't believe, ये बस सर्विस को तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बाकी शिप सर्विस वहाँ बोट पे सर्विस। बोट सर्विस वहाँ पे है, और बोट सर्विस से आप वहाँ से दूसरी जगह, मतलब कुछ लोग हैं जो हिस्टोरिक टेम्पल्स हैं वहाँ पे आप थ्रू बोट जाके विजिट भी कर सकते हैं। तो वाकई वहाँ बोट सर्विस भी चल रही किमाड़ी है। से आप जा सकते हैं आराम से ऑन वेरी नॉमिनल कॉस्ट, आप जी, बोट जी। कर सकते हैं। आवाम- और अगर दूसरी बोट चाहिए तो बारिशों में तो उसके लिए ज्यादा पैसे हैं घर से पिक लेकिन- करने वाली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अवाम की अगर बात की जाए तो अवाम इंतजामिया पे क्यों डिपेंडेड है? आप खुद सफाई क्यों नहीं कर सकते? जैसे सना जी ने भी ये बात कही है कि आप लोग क्यों डिपेंड करते हैं कि जी इंतजामिया जो है आपके सर पे डंडा लेकर खड़ी रहे कि जी आपने यहाँ पे गंद नहीं करना, यहाँ पे आपने ये नहीं करना, नहीं तो आपने ये वो पूरी नहीं दुनिया में करना। होता है ना, फाइन्स होते हैं, लॉ है, लॉ का देखिए, इम्प्लीमेंटेशन है। अगर फाइन्स लगना शुरू हो तो लोग गंदगी ना करें, फाइन के डर से। हम देखते हैं बाहर ममालिक में 500 लोग रुपए का फाइन है, 50 रुपए देके जान छूट जाती है, फायदा क्या जी, भाई? मसला यही तो है, काली भेड़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे? एग्जैक्टली। उनको मगर पेंट कर दें व्हाइट भेड़े हो जाएंगी, दिन में दिखेंगी, रात में भी दिखेंगी। मगर यूनिस देखिए ना, यहाँ की जो आवाम है जब बाहर जाती है ना तो हर चीज को फॉलो करती है। क्यों जी। करती है? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने कोई भी गलती की, कोई भी कोताही जी। की, तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा, या तो फिर आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा, या तो फिर आपको सजा काटनी पड़ेगी। जी। तो फिर यहाँ पर वो सारी चीजें फॉलो क्यों नहीं करते? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है। जी। That इवन is आप my अगर point. विजिट पे भी गए हैं और आपने कानून तोड़ दिए तो आप वापस फ्लाई भी नहीं कर सकते जब तक आप चालान पे ना कर दें। True. तो ये वाले भी सिस्टम चालान नहीं का मैं मुझे मैंने ऐसा- किया ऐसा, क्या आपने क्या किया? मैंने चोरी वहाँ भी? स्ट्रीट लाइट तोड़ी थी, ठीक है? आप दोनों नहीं सुधरेंगे नहीं भाई। मैंने स्ट्रीट लाइट में पत्थर मार के तोड़ा था। फिर मुझे कोई मसला ही नहीं हुआ, मुझे डायरेक्ट उन्होंने डिपोर्ट किया। नहीं, लेकिन अगर चालान की मैं बात करूँ ना, यहाँ पर आप चालान तो रख लेंगे, हम्म। कानून तो बन जाएगा, जी। लेकिन यहाँ पर ये होगा कि जो लोग बेचारे मासूम भी है ना, कचरा नहीं कर रहे, उन पे भी बेचारे चालान बना रहे होंगे, खुद की खा रहे होंगे। तो जब कैमरा तक जो होना है- चाहिए। हाँ, लेकिन जब तक ना काली भेड़े नहीं जाएंगी ना, मतलब तो काले आप लिबास। कैम्स लगा दें ना, जैसे इंटरनेशनल होता है, बॉडी कैम्स लगे हुए होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो चालान करने वाले होते हैं, जी। तो उनके कैम्स लगे होते हैं, तो पता चल जाएगा इस बंदे ने किया है कि नहीं किया है। उनकी रिकॉर्डिंग होती है ना, गोप्रो लगा के घूम रहे होते हैं यहाँ पे। चले जी, मगर- मुर्तज़ा आपको ये भी कहते हैं कि वो कर ले हमारा, ये भी इतना सा सब काम हमारी तरफ से उनका अपील है। नहीं है, नहीं, लेकिन कुछ काम अवाम का भी है। अवाम को अभी तो आपने कहा इंतजामिया कैमरा लगा के घूमे। अवाम नहीं कभी तो- भी सिग्नल तोड़ने के बाद ये नहीं कहेगी कि जी सॉरी जी मैंने सिग्नल तोड़ दिया, ये चालान पकड़ ले। अवाम कभी भी Exactly. नहीं कहेगी, वो जितना महंगाई हो चुकी है वो बचाने की उसमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी अपना फ्लॉ, अपना फॉल्ट। क्यों करें? वही तो बात है। अब देखिए आप वहीं पे आ गए ना, क्यों देखिए मुझे करें? डिपोर्ट कर दिया गया, मैंने कुछ कहा? ऐसे पाकिस्तान से भी डिपोर्ट करके मैं बता रहा हूँ, आप भेज दें, कोई एक आइलैंड बनाए, सही बात है। आर्टिफिशियल आइलैंड बनना चाहिए कराची के जानबूझ बाहर। के करेंगे वो लोग। नहीं मैं हम बता रहा हूँ, पाकिस्तानी वाकई कहेंगे हमें डिपोर्ट कर दो दूसरे मुल्क के। तो ऑस्ट्रेलिया क्या था पहले, इफ यू हैव आइडिया, कि Island वहां पे था वो। प्रिजनर्स को एक्साइल किया जाता था जी। क्योंकि जंगल था, जानवर थे, नॉट सांप। ओनली ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी। जी जी। वहां पे भी वो प्रिजन थी, क्योंकि वहां पे आइलैंड ही था, मतलब दूर था बहुत। तो वहां पे भी सारे के सारे चालबाज और सारे लोगों को वहां पे किया जाता था। वो पता चला जी उन्होंने अपनी हुक्मरानी देखें- बना ली और आज वो दुनिया पे हुकूमत कर नहीं नहीं, आई टेल यू कि जो अमेरिका है, दैट इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब एक प्रिजनर वहां पे गया था, उसने मेहनत की, मजदूरी की, और आज अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। तो देखिए, इट्स ऑल अबाउट कि हाउ डू यू टेक योरसेल्फ, जी। आगे लाइफ है, आगे बढ़ने के हाँ लिए। जी। जो हो गया। लेकिन चले पाकिस्तान और अमेरिका में ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों? देखिए वहां भी चोर, यहाँ भी चोर। तो कहीं तो हमारा मुकाबला सेम है, भाइयों वाला रिश्ता है अमेरिका और हमारा। लेकिन नहीं, हमारा रिश्ता अलग है, मालिक और गुलाम वाला रिश्ता। अफसोस के ऐसा साथ ना कहें, दिल बिल्कुल दुखता ऐसा है। ही है। अफसोस के साथ तो ये फिलहाल हुकूमत जब तक रहेगी तो ये एक हकीकत हुकूमत कहाँ से रहेगी। आ गई? क्योंकि यही मैं आपको हुकूमत बताता हूँ, गुलामी जो- का नारा लगा रही है ना। नहीं, देखें जितने लोग करें यहाँ वकालत करें, आज तो काला कोट पहना है, करें वकालत। हाँ चले, जी। अवाम जो है, जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अवाम ने क्या किया। बताएं क्या किया। सवाल क्या था आपका? उनका गुनाह ये है कि वो इस मुल्क में पैदा हुए। नहीं, ये उनका गुनाह नहीं है। फिर? आज आप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है, हम लोग बहुत सारे लोग बुरा बोलते हैं उसके बारे में, आए अमेरिका अच्छी, ये अमेरिका दुश्मन है, अमेरिका हमारा हमें गुलामी पे लेके जा रहा है। आज उस इंसान को मैं अमेरिका की सिटीजनशिप देता हूँ, ठीक है, आप मेरे अंकल जो बाइडेन अगर उनको सिटीजनशिप देते हैं, ठीक है,
और उनके हाथ में $1 लाख देते हैं, तो डू यू थिंक ही और शी विल स्टे इन पाकिस्तान? $1 लाख देंगे तो कोई भी नहीं होगा। हमें भी अगर यहाँ पे 10 करोड़ दे दिए जाए ना तो कोई भी पाकिस्तान छोड़ के भी नहीं नहीं जाएगा। मैं तो नहीं, मैं 10 करोड़ में जाऊंगा ही नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी पाकिस्तान से। क्योंकि ऑलरेडी 240 क्रॉस कर गया डॉलर, तो मैं डॉलर्स में ही अपनी सारे मामला तय करूंगा। और मैं इतने आसानी से नहीं जाने वाली पाकिस्तान से। उसका रीजन ये है कि अगर मैं पाकिस्तान से चली गई चाहे तो वो जो आपको हम ट्रेन में भी पासपोर्ट और टिकट ला कर दें। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, अब्बा नहीं मानेंगे। लेकिन आप सिर्फ 100 रुपए की टिकट पे मनोरा भी जाके विजिट कर सकते हैं। जी। जैसे कि हम सबको पता है समर वेकेशंस खत्म होने वाली हैं और बस शुरू होने वाले स्कूल दोबारा से, तो ये चांस ना मिस करें और जाएं मनोरा बीच अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय करें और इस कॉर्निश को विजिट करें। इसी के साथ जी हमारे शो में वक्त होता है कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जी आपको पता है ये वाला जो हमारा सेगमेंट है उसमें बराह रास्त जो है वो आप अपनी राय हमारे साथ यहाँ हमारे प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ दिए गए नंबर पर अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ऐसे मौजू के हवाले से हमने अब तक बात नहीं की है तो आप हमें वो मौजू भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर जो है वो उस मौजू के ऊपर बहस भी करेंगे और उसका हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई जो है वो उसका तरीका निकल आए कि आपको वो हल निकल आए, आपको समझ आए। एक किसी के पास है। किसके पास? प्लीज दोबारा शुरू ना हो जाए। चलते हैं जी, आज कौन और कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यावर अब्बास है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बल्कि जानना चाहूँगा, कहना क्या चाहूँगा कि किसी इंसान से या किसी से भी, कोई आपका रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, वालिदैन हो या कोई भी हो जिससे आप लड़े हो काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से लड़ाई हुई हो, तो उस इंसान से कैसे सुलह करें, या किसी से भी कोई भी रूठा हुआ है उससे किस तरह सुलह करें। बस मैं ये जानना चाहूँगा, आप अपने शो में इस बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़। वाजिबा लगता है इनकी बेगम इनसे नाराज है। मैं भी शायद आशिक हूँ। क्या पता, हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ जी नाराजगी तो होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? अच्छा वो नाराजगी होती भी है तो ऊपर ऊपर से होती है, दिल से आप किसी से नाराज नहीं होते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखें, शिकवे शिकायतें हमेशा जो है वो आपको ये याद दिलाती हैं कि आपका रिश्ता बरकरार है। तो अगर कोई इंसान आपसे रूठ रहा है या कोई शिकायत कर रहा है तो इसका मतलब आप खुश हो जाए कि वो इंसान जो है वो अपने रिश्ते को बरकरार रखे हुए हैं। क्योंकि जिस दिन उसने शिकायतें शिकवे या नाराजगी करना आपसे जो है वो बंद कर दिया तो उस वक्त लम्हा फिक्रिया है, इसका मतलब कि आपका रिश्ता जो है वो कमजोर हो रहा है। लेकिन जी इन्होंने पूछा कि हम किस तरह से माफी मांग सकते हैं या हम किस तरह से जो है वो सुलह कर सकते हैं। मैं एक बात कहूँगी वो ये है कि अगर मर्द हजरात के लिए कहूँ या मेरी बहनें हैं उनके लिए कहूँ, किसी के लिए चॉकलेट ले। आपके भाई नहीं है क्या? मर्द हजरात सब मेरे भाई है दुनिया में, तमाम दुनिया में जितने भी लोग हैं सब, सबके लिए कुछ को छोड़ के। जी जी ठीक है। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग तो भाई बनने के भी काबिल नहीं रहते। Very nice. ये बहुत तल्ख हकीकत है। और वैसे भी सारे भाई नहीं होते, जो अपने एक्चुअल में जो भाई होते हैं वही होते हैं। जी जी, लेकिन उनका कुछ और मेरा तो डिपार्टमेंट कोई भाई नहीं है ना, लेकिन हाँ। इसलिए जो है पूरे पाकिस्तान सबको लपेटे में ले लिया। दुनिया के लोग मेरे भाई हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी सुलह कैसे किया जा सकता है ना। मुझे लगता है कि अगर लड़की है या लड़का है, अगर आपसे कोई आपकी दोस्त है या आपकी बीवी है, आपका भाई है, कोई भी है, आप एक चॉकलेट ले, ठीक है, आप उसके पास जाए और उसे वो चॉकलेट हाथ में दे दे, सॉरी कह दे। सॉरी कहने से कभी कोई जो है वो मुझे लगता है छोटा नहीं होता। आप एक सॉरी कह देंगे, सॉरी कहने का मतलब ये होता है कि भाई अब नाराजगी जो है वो मुझे चुभ रही है, मेरे दिल में चुभ रही है, तो बराए करम अब सॉरी और मामले को खत्म करो। अगले को अगर शुगर हुई तो हाँ? अगले को शुगर हुई तो वही चॉकलेट नहीं होनी चाहिए, पसंदीदा डिश होनी चाहिए। जैसे मेरी अम्मी को टिक्का बहुत पसंद है, टिक्का हाँ, ले आओ। टिक्का खिला दो। टिक्का खिला दो। हाँ। ओके, ये तो खाने पीने में बिक रहे लोग। नहीं, सही कह कुछ रही हो है। जाते नहीं रहे, ये मासूम सही से कह रहे हैं। रिश्ते होते हैं मेरे ख्याल से, जो कि इसी तरह से नाराज तो हो जाते हैं लेकिन इतनी छोटी छोटी चीजों से मान भी खुश हो जाते हैं। जाते मतलब हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ज़र्फ की बात होती है, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं, बहुत करीबी रिश्ते भी होते हैं, जो कि शायद एक वही बात है, आप मनाते हो, कोशिश करते हो, समझाते हो, अपना पूरे 100% देते हो, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है।
अक्सर हम ओह, अपने ही करीबी रिश्तेदारों को और चीज़ों को उनसे शिकवा करना छोड़ देते हैं, उनको मनाना छोड़ देते हैं और अल्लाह के मामले सारे हवाले करके बस हम खामोश हो जाते लेकिन हैं। पता है मनाना चाहिए इंसान को। उसका रीजन है कि इंसान अगर आपसे खफा है, वो नाराजगी अगर जाहिर कर रहा है, तो इसका मतलब वो इंतजार कर रहा है कि कब आप उसे मनाते हैं। और अगर ये आदत बना ले कोई, जी जी, ये आदत बन जाती है लोगों की, फितरत बन जाती है बेसिकली लोगों की। कोई बात अच्छा, नहीं। कुछ लोगों की ऐसी भी आदत होती है कि लड़ाई झगड़े से ही ना उनका खाना पीना हजम होता है, राइट? और दो बातें करूंगी अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। जी, आप तीन तीन करें। हमारे हिस्से की बिल्डिंग 1 2 3 हमारे हिस्से की नहीं नहीं, सिर्फ दो बातें करूंगी। पहली बात तो ये है कि जी अगर मियाँ बीवी की अगर आप लोग बात करते हैं तो मियाँ बीवी अगर एक्चुअल में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा भी करेंगे और हाँ, मोहब्बत भी बिल्कुल। करेंगे। देखिए, उनकी लड़ाई झगड़ा ऐसे वाला लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो ऐसे वाला लड़ाई झगड़ा होता है दूसरे आदमी को लग रहा होता है कि अभी खून खराब हो जाएगा, अभी सर फटेगा, अभी कुछ होगा, मगर एक्चुअल में वो अपने ग्रजेस निकाल रहे होते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे होते हैं, जो कि उनकी इर्द गिर्द के जो भी सराउंडिंग, लेट्स सपोज जी खवातीन की अगर बात करते हैं तो उनकी खवातीन की अगर बात की जाए तो उनका बैकग्राउंड, जैसे कि माँ ने कुछ कह दिया, बाप ने कुछ कह दिया, वैसे भी जो है बहनों में लड़ाई झगड़े हो गए तो वो सारे ग्रजेस जो होते हैं, या वैसे फेसबुक पे उन्होंने स्क्रॉल करते हुए कुछ ऐसी चीज देख ली जिसकी वजह से उनका मूड खराब हो गया, तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ग्रजेस निकालने हैं। अब मर्द की बात कर लें तो मर्द का भी यही सिस्टम है, उनके बैकग्राउंड पे कोई ना कोई चीजें चल रही होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई भी वट कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो उन्होंने लड़ के कहीं ना कहीं निकालनी होती है। स्ट्रेस निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली। मगर इन्होंने हल पूछा है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर मर्द है और बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो आपने क्या करना है कि जी आपने खामोश रहना है, देख लेना कि अगले बंदे का पारा कितना हाई हो चुका है, तो आप खामोश हो जाए। ये खवातीन के लिए है। और मनपसंद खाना जो है वो आप बनाएं, ठीक है, और उनको खिलाएं। जब मनपसंद खाना बनाएंगी तो ऑटोमेटिकली मूड अच्छा हो जाएगा। और रही बात बीवी की, बीवी को कैसे मनाना है, मैं बहुत सिंपल बात करूंगी। गजरे ले आए, चूड़ियां ले आए और चॉकलेट ले आए, जैसे कि सना जी ने भी कहा। औरत ऐसे मानेगी। और एक और, यानी कि बहुत ज्यादा आप अमीर तरीन है और आपने जो है वो क्या कहते हैं शॉपिंग वाला लेवल है, तो आप फौरन से बेगम को बोले, अच्छा भाई और मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, जल्दी से तैयार हो और बाहर चलें। बाहर जाए और फटाफट जाकर एक सस्ता सा सेल से कोई भी सूट जो है वो आप बेगम मुझे को लगता दिला है दें। प्यार से बात ही कर लेना आप, सिर्फ एक थोड़ी सी भी बात कर लेना, तब भी मामला हल हो जाते हैं आप। मगर मसला ये है औरतों का कि औरतें जो है ना जल्दी मानती नहीं है, उनको कुछ ना कुछ लालच देना पड़ता है, कुछ ना कुछ इनको जो है वो एंटरटेन करना पड़ता है, पैम्परिंग करनी पड़ती है। मैं आपको बताती हूँ बहुत सारी ऐसी खवातीन है, देखिए 70% औरतें जो हैं उनको पैम्परिंग चाहिए होती है, और जो 30% होती हैं, जैसे कि आपने प्यार और मोहब्बत की बात की है, उससे भी मान जाती हैं। जो 70% होती है उनको थोड़ी पैम्परिंग चाहिए होती है, पैम्परिंग इन अ सेंस उनको शॉपिंग और ये वो, और जो 30% होती है वो प्यार मोहब्बत से भी मान जाती है। उनका वैसे भी होने चाहिए कि वो तंग करके रखें, क्योंकि अगर ज्यादा सुकून देंगी ना तो मियाँ जी वो दूसरी के बारे में सोचने लगेंगे। तो पहले पे उन्हें इतना तंग किया जाए कि वो दूसरी की तरफ। और मेरी सेकंड बात थी, अगर आपकी यूनिस इजाजत हो, आप लोगों का ही मुद्दा ही है, कैसे मनाया जाए आप लोगों को। जी बता रही फ्यूचर लोगों को। अगर देखिए जी माँ और बेटी में लड़ाई हो गई है, बहनों में लड़ाई हो गई है, मैं अपनी बात अगर करूँ ना, लेट सपोज, तो मैं क्या करती हूँ, जिद करती हूँ। जिद इन अ सेंस कि मैं जिद ऐसी करती हूँ कि फिर मैं बात नहीं करती या मैं लड़ना शुरू कर दूंगी, यहाँ पे उनको पता चल जाएगा इसका मूड खराब है, तो वो मुझे जो चीज़ पसंद होगी वो करना स्टार्ट करेंगे, तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जब फिर ऐसा भी समटाइम भी ऐसा होता है कि आपने कॉल किया है और कोई बात हो गई है, तो आपने अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया। गुस्सा निकालने के बाद उनको पता चलेगा कि हाँ जी अब आखिरी वर्ड आने वाला है और उसके बाद लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे और रिलैक्स हो जाएगा बंदा। तो ये भी चीज़ें होती हैं। आप अपनों से अपने ग्रजेस निकाल सकते हैं, आप अपनों से जो है वो दिल की बात कर सकते हैं। बाहर तो आप गुस्सा भी करेंगे, लड़ाई झगड़े भी करेंगे, तो कभी भी कोई भी जो है वो आपकी बात नहीं सुनेगा। बिल्कुल, फौरन से जो है वो बोलेगा जी ये रास्ता है और वो आप जाते बनो। जी पतली गली से निकल पतली गली से निकल जाओ। जो आपने जितने भी सॉल्यूशंस दिए हैं, इसमें जो खर्चा मर्द के क्यों हो रहा है? नहीं, मैंने तो दोनों की बात की। चॉकलेट ले जाएं, वो तो सूट दिलवा रहे हैं, हाँ, वो ये तो बाहर खर्चा लेके करवा जा रहे रहे हैं, हैं। पेट्रोल देखिए इतना मैंने दो महंगा। बातें की थी, मैंने कहा था बहुत अच्छा खाता पीता बंदा होगा तो जी खाता पीता नॉर्मल हो तो भाई वो बस समोसा भी खिला दे, बाहर से कोई मसला नहीं है, प्यार से बाहर बात भी ही ले कर जाए। देखिए ब्रेक का टाइम भी हो गया, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। एक बेटा था, वो अपने वालिद साहब के पास गया, उसने कहा कि अबू मैंने शादी करनी है। अबू ने बोला सॉरी बोलो। उसने सॉरी क्यों बोलो, लड़ाई वड़ाई हुई, वो चले गए। 2-3 दिन बाद बेटा वापस आया, अबू मैंने शादी करनी है। अबू ने बोला सॉरी बोलो। अच्छा, उसने बोला मैं मेरी कोई गलती नहीं, मैं सॉरी क्यों, मैं तो शादी का बोला। पता नहीं सॉरी बोलो। कहते ठीक है मैं चला गया। 1 हफ्ता गुजर गया, बेटा फिर आया,
बोला पापा मैंने शादी करनी है। पापा ने बोला कि बेटा पहले सॉरी बोलो। ठीक है। बेटा तंग आ गया, उसने बोला ठीक है सॉरी बोलता हूँ, मेरी शादी करवा दे। बोलते ओके करवा देता हूँ। तो बेटे ने बोला पापा आपने मुझे सॉरी बोलने को क्यों कहा था? तो पापा ने बोला कि बेटा देखो अगर तुम्हारी गलती ना हो और तुम सॉरी बोल दो तो इसका मतलब तुम शादी के लिए तैयार हो। तो ये होता है, बस आपने ये करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर दिल दुखा देते हैं तो सॉरी बोलें। सॉरी कहने से, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि वो बड़ा हो जाता है। Exactly. और माफ करने वाला उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। आपको पता है नाजरीन, ये वाला जो हमारा सेगमेंट होता है इसमें हम आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं, यानी कि इसमें एक एक्ट पेश किया जाता है, उसके पीछे एक छुपा हुआ मैसेज होता है जो जिसमें हम तंज भी करते हैं और बाकायदा तौर पर जो हमारा एक मजाक का फ्लेवर है हम उसे भी नहीं भूलते हैं। तो हम उसमें ये ऐड जो है वो ज़रूर कर देते हैं, तंज व मजाक के साथ इस सेगमेंट को भरपूर तरीके से जो है वो बाकायदा तौर पर आपके लिए हम ये सेगमेंट लेकर आते हैं। तो जी आज भी जो है वो मेरे पास एक सिचुएशन है। आप तमाम लोगों को पता है कि जिस तरह से जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो महंगाई भी बढ़ रही है। तमाम तर जितनी भी बेगमात हैं उनकी भी शिकवे शिकायतें जो हैं वो अपने शौहर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब ये भी शिकायतें आ रही हैं कि जी घर में जो है वो जैसे हुकूमतों के दरमियान एक जो है वो खलिश पैदा हो रही है, इसी तरह जो है वो हर घर में खलिश पैदा हो रही है। अब ये क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि जी बाहर जो है पेट्रोल महंगा है, चावल महंगा है, आटा महंगा है, कपड़े महंगे हो गए, तमाम चीज़ें महंगी हो गई, लेकिन जी बेगम जो है उसका भी दिल है एक अदद, उसको भी शॉपिंग करनी है। तो अब जी सिनेरियो कुछ ऐसा है कि रूठी हुई बेगम है, मनाना है उस बेगम को, हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पे महंगाई किए जा रही है। अब इसमें जो है वो जो बेचारा शौहर है या वो बेचारी जो बीवी है वो किस तरह से इन हालात से निमटती है। तो जी उम्मीद है आप लोगों को ये सिचुएशन बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, लेकिन ट्विस्ट ये है जो आप लोगों के कैरेक्टर हैं, अब आपने जी वो कैरेक्टर जो है वो अब आपने फौरन से उसमें ढल जाना है। ठीक है जी। मरहबा, आप शौहर हैं, ओके ठीक है। आपकी 25,000 सैलरी है जो एक हमारे यहाँ तमाम तो लोगों की होती है मंथली। 25,000 सुनते ही बहुत मसले मसाइल हैं जिंदगी में। 25,000 आपकी सैलरी है और आपके जो है वो 4 बच्चे, 5 बच्चे भी हैं आपके। बहुत बेवकूफ इंसान हूँ मैं। 4 और 5 9 ही होते हैं। नहीं इतना हम वो नहीं कर रहे, प्रेशर नहीं दे रहे, आप अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हाँ इतना नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो हम सिर्फ आपको 4 बच्चे दे रहे हैं, आपके 4 बच्चे हैं, ठीक है, 25,000 आपकी महाना इनकम है और आप किराए के घर में रहते हैं, ये आपकी सिचुएशन है। आपकी बीवी बेगम आपकी यहाँ मेरे बराबर में बैठी है, ये आपकी बेगम है। ये बेगम जी अपने अब्बा के घर में जब थी वो बड़ी, उनके अब्बा का घर जो था वो तजीनो आराइश हर दुनिया की जो है वहाँ मिलती थी। वैसे बेगमात का यही शिकवा होता है कि जी हमें तो फूलों पे पाला गया था और शौहर से फिर वो शिकवे करती है। मैं फील कर रही हूँ मैं शौहर बन चुका हूँ। तो बस यही है कि अब आप जो है वो उतर नहीं पा रहे, तमाम तरह आप इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे, उम्मीदें थी अब वो टूट गई उम्मीदें। आप जी पड़ोसन है, समझ रहे आप, और आप का जो शौहर है वो जी आपको नए कपड़े, ब्रांडेड शूज, वॉचेस, बैग्स, तमाम चीजें मिलती है। पड़ोसन मेरे शौहर एमएनए एमएनए नहीं है, लेकिन क्या पता वो खाता हो यहाँ ब्लैक मनी है बहुत। हाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब एमपी हैं, बाहर के रहने वाले हैं। अच्छा बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं, ठीक है। आपको बाहर की जो है वो इनकम मिल रही है। हाँ ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आपने जी, आपको पता है पड़ोसन ने क्या करना है, अब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो जी अब आप अपने कैरेक्टर में ढलें और शुरू हो जाएं जी। चिंग चांग टिच, ये कौन सा गेट था? ये कौन सा टिच वाला गेट है? ये गरीबों का चलो भाई आ जाओ ना। ठीक है मैं आ गया। तेल नहीं डला हुआ ना दरवाजे में, और नहीं कर सकते, तो ऐसे खुलना चाहिए। ये टिच ही है हमारा दरवाजा। ठीक है, टिच हो गया, मैं आ गया। ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं है, बल्ब भी खराब है। ठीक है। हेलो अर्शिया, सलाम सलाम, कैसी हो अर्शिया? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक बाजी, आप कैसे हो? बाजी तुम्हारी माँ है, ठीक है, समझ में आई। और तुम मुझसे 2 साल उम्र में बड़ी हो, तुम बाजी वाजी करके क्या, कितना तुम ओल्ड स्कूल थॉट है, तुम्हारे पुराने जमाने में रहती हो क्या तुम मेरे नाम से पुकारा करो मुझे, ठीक है? जी फरजाना। फरजाना, कॉल मी फैजी। ओके फैजी। या फैजी, तुम कैसी हो? तुमने मेरे कपड़े तो बता दिए, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ है? ऐसे तुम तो परसों ही तुमने यही पहना हुआ था। शौहर लेकर ही नहीं देता। पहले मेरे शौहर भी ना मुझे नए कपड़े नहीं लेके देते थे। फिर आपने क्या किया? मैंने बदल दिया। शौहर को? नहीं, मैंने अपना माइंड बदल दिया, कैसे इनसे कपड़े लिया करूं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही घर आते हैं
मैं चीखने चिल्लाने लगती हूँ कि तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारी माँ ने वो किया। तो मुझे चुप कराने के लिए कहते हैं कि चलो बेगम अब बाहर खाना खाते हैं। तो बाहर खाना खाने जाते हैं, मैं बात ही नहीं करती हूँ, खाना वाना खा लेती हूँ। भूख तो लगती है ना इंसान को, मैं खाना वाना खा लेती हूँ, फिर मैं मुंह उठा के बैठ जाती हूँ। फिर वो कहते हैं मुझे कि क्या हुआ, क्या चाहिए। मैंने बोला फलानी जगह सेल लगी है। कहते चलो बेगम ठीक है। तो फिर मुझे वो ले जाते हैं। तुम्हारे शौहर कितने अच्छे हैं। तुम्हारे शौहर क्या क्या काम करते हैं? सैलरी नहीं है इतनी। काम क्या करते हैं? पता नहीं, पूछा ही नहीं कभी। यही आजकल की औरतों का यही मसला है। तुम्हारे अब्बा जी भी नहीं पूछा होगा कि तुम्हारा शौहर क्या करता है शादी से मेरे पहले? अब्बा जी ने कहा बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तो पकड़ के शादी कर डाली। देखो मैं बहन तुम्हें एक बात बताती हूँ सच्ची से, ठीक है? जब जो गुर्बत दरवाजे से अंदर आती है ना, तो जो मोहब्बत है ना खिड़की से बाहर जम मार के चली जाती है। मैं तुम्हें ट्रिक बता रही हूँ अपने शौहर को कैसे काबू में रखूं। कैसे? आज शाम को जब वो तुम्हारे घर में आए, ठीक है, तो पूछेंगे क्या हुआ। क्या हुआ? तुमने दुनिया का सबसे बड़ा हथियार मारना है। क्या? उनको कहना है कुछ नहीं। बस फिर देखना अपना शौहर को कैसे तुम तड़पाती हो। ठीक है, मैं चल रही हूँ। अम्मी अम्मी खाना देना, अम्मी अम्मी बस अम्मी खाना देना, ये तुम्हारी बेटी है ना छोटी? अम्मी खाना देना, अम्मी तंग आ चुकी हूँ मैं। दिल करता है कि इनको अब कहीं फेंक आऊं मैं। अम्मी खाना मैं देना, शॉपिंग पे नहीं जा इनको- सकती मैं। इनको ना अम्मी खाना देना, अम्मी। अच्छा चुप करो ना। अच्छा उशी मैं जा रही हूँ, ठीक है? अपनी पहले बेटी को ना इसका ये जो है ना नोजी साफ कराओ, ठीक है? अम्मी खाना देना, जाओ पहले नाक साफ करके आओ जल्दी से। बाय बाय बाय। अम्मी खाना, अम्मी नोजी साफ करना। अच्छा चलो जाओ, अभी खाना बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्यों रो रही? अब मम्मा ने मुझको खाना नहीं दिया। उर्शिया पानी पिला दे मुझे। क्या हुआ उर्शिया? उर्शिया क्या हुआ? क्या जुबान पे छाले हो गए? बता देती मैं लेकर। क्या? कुछ नहीं। क्या अम्मी ने कुछ कहा है? तुम्हारी माँ बोलती ही कब है, हाथ चलाती है। अम्मी ने हाथ चलाए। हाँ बेटा क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ आज? क्या हुआ बेटा? आज आपने क्या किया अम्मी? बेटा आज तो सिर्फ 2 दफा खांसी हूँ मैं। क्या हुआ? अच्छा अम्मी आप जाएं, आराम करें। तो बेटा बुलाया क्यों था? आपको देखना था अम्मी। तो कमरे में आ जाते कि माँ की व्हीलचेयर पे, माँ के टायर लगे हुए, माँ बुड्ढी है। अम्मी मैं आता हूँ आपके पास, आपके पैर दबाने आते हैं। खाना नहीं आता, खाना दे दो। हाँ मेरा बच्चा उर्शिया खाना नहीं दिया क्या? बच्चे रो क्यों रहे हैं? खाना दे दो मम्मा। उर्शिया क्या हो गया है? मैं आपसे साफ साफ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे बताओ तो मसला क्या है, मैं मसला हल कर सकूं। क्या हुआ है? सारी जिंदगी मसले मसले सुनाते रहे हो, क्या मसला मेरा हल किया बताओ? तो अभी क्या मसला है? कुछ नहीं। देखो अब कुछ नहीं बोला ना तो मैं चला जाऊंगा बाहर। बताओ क्या बात हुई है? तो चले जाओ, सारा दिन तो बाहर रहते हो, इन नालायक औलादों को भी बाहर ले जाओ, और अपनी माँ को प्लीज मत भूलना। अच्छा तुम्हें भी ले जाऊंगा। हुआ क्या? क्या बात क्या है? क्या हुआ है? फरजाना बाजी को देखे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं दूसरों की बेगमात को नहीं देखता। बेगमात को देखने की बात नहीं है, उनके लविश रहन सहन देखा है कभी? उनका कभी लाइफस्टाइल देखा है आपने? तुम्हें उनके शौहर का पता है? बेईमानी करके कमाते हैं। आपको बहुत पता है, बहुत कुछ। जैसे आपने घर में सहूलत ला कर दे दी है हमें, 25,000 रुपया कमाते हो, 20,000 रुपया तो हमारा रेंट पे चला जाता है, पूरा महीना हमें फाके करना पड़ता है। कपड़े मैंने अपने अब्बा के पहने में, मैं क्या करूं? देखो अब्बा के कपड़े पहने भी अच्छी नहीं लगती, अम्मा के कपड़े पहन लेना। शकील मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी क्योंकि मेरा गुजारा तुम्हारे साथ नहीं है। ये बच्चे भी मैंने नहीं रखे। मैं शकीला भाजी के घर चली जाऊंगी। बच्चे रो रहे हैं, अभी खाना तो दे दो नहीं, इनको। नहीं, कैसी मुझे बात नहीं, कर रहे हो? मुझे पापा पापा हाँ मेरा बच्चा। साइड में आपसे एक बात करनी है पापा। क्या हुआ बेटा? पापा आज जो है ना वो जो साथ वाली आंटी ना जिनको आप देख के कहते हैं कि ये बॉम्ब जा रहा है, वो नहीं जो बॉम्ब जो जिनके पापा जो जिनके उनपे बॉम्ब पड़े, मैं ये बोलता हूँ। क्या बोल रहे हो बेटा तुम? उनके जो शौहर है जो चाइना बॉम्ब की फैक्ट्री में काम करते हैं, हाँ, वो वाले आंटी आई थी। उन्होंने बोला है कि पापा को ना इनको कि पापा को ना तंग करे ताकि हाँ। पापा उनको शॉपिंग करे नए कपड़े के लिए। ओहो मेरा प्यारा बच्चा, चलो जाके खेलो, मैं मम्मा से बात करती ओके पापा, और शोर ना मचाओ। हूँ। उर्शिया, फरजाना बाजी आई थी। वो तो रोज आती हैं। देखो मैंने मना भी किया है उस औरत से ना मिला करो। वो खुद आती है, मैं इनवाइट थोड़ी करती हूँ। तो उनकी बातों में तो ना आया करो। देखो वो सारी आसाइशें मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन क्या करेंगे? जेल चला जाऊं, पकड़ा जाऊं उन चीजों में? तुम्हें पता है उनके शौहर क्या करते हैं?
और चलो दुनिया में ना भी पकड़ा जाऊं तो क्या करूं, आखिरत में क्या हाल होगा। देखो हम अपने बच्चों को हराम का निवाला नहीं खिला सकते। मैंने कमेटी डाली हुई है, बहुत जल्द मैं तुम्हें कपड़े भी दिलाऊंगा, बच्चों को भी नए कपड़े दिलाऊंगा। लेकिन देखो तुम मेरा साथ दो, कुछ वक्त मुश्किल गुजार लें। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, देखो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा एक दिन, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हम दोनों साथ मिलके अपनी अच्छी दुनिया बसाएंगे। इन हराम कमाई वालों से इम्प्रेस मत हो प्लीज। प्रॉमिस करो कि पूरी कमेटी मेरी होगी। हाँ ठीक है, प्रॉमिस। 1 रुपया तुम्हारी अम्मा को, मैं तुम्हारे तुम्हारे बच्चों को हाथों नहीं से दूंगी। सारा खर्चा करवाऊंगा। पूरी कमेटी तुम्हारे हाथ में दूंगा और तुमने ही खर्चा करना है, लेकिन मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ खर्चा करना है। लेकिन देखो ये- अभी नाराज ना हो, चलें उनकी ठीक है, बातों में मत आया करो। ठीक है। साथ हो ना मेरे? अच्छा मुस्कुरा तो दो ना। वाह भाई वाह 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 वाह, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। और इस एक्ट में एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज जो है वो छुपा हुआ था, और मैसेज यही है कि अल्लाह ने जो है वो आपके लिए जितना रिस्क आपकी किस्मत में लिखा है आपको उतना ही मिलेगा। अगर आप कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो कम टाइम में बहुत ज़्यादा हासिल करने की लालच रखेंगे तो आपसे कुछ गलत काम हो जाएगा। तो अल्लाह पर यकीन रखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और अल्लाह कभी भी जो है वो अपने बंदों के लिए कुछ बुरा नहीं करते। यहाँ पर जी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट दस्ती पेश कर रहा हूं। डिड यू नो, जब आपको सर में दर्द होता है, जो वन ऑफ वी बर्गर्स होते हैं जो कहते हैं कि सर में पेन हो रहा है, वो पेन नहीं होता, वो हेडेक होता है। ठीक है, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि जब भी आपके सर में दर्द हो तो आपने ठंडे पानी में अपना हाथ डालने, ठीक है जी, और पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचना अपनी लाइफ में, तो आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा और आप पॉजिटिव भी हो जाएंगे। 2 तीर से 1 शिकार। आई एम पासिंग दिस तीर तू उससे जी। थैंक यू यूनुस। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर मगरमच्छ की बात की जाए तो वो क्या करता है कि जब अपने अंडे जो है वो खुद ही खा लेता है। मगरमच्छ, मेल मगरमच्छ। उसमें भी माँ जो होती है ना वो अंडों को बचा के रखती है। एग्जैक्टली। ये मगरमच्छ जो है ये अंडे खा रहा है। कितने मेल ऐसे जानवर हैं जो कि वाकई अंडे और अपने बच्चों को खा जाते हैं, तो माएँ हमेशा बचा के रखती हैं। तो उनको अपनी नस्लें तबाह करने का कोई फिक्र नहीं है इस बात में कि नस्लें तबाह हो रही है उनकी अपनी। उनको भूख इतना लगी कहाँ होती है ना, हम्म। भूख लगी होती है तो अपने अंडे भी बच्चे खा जाएंगे। अपने जी। बच्चे खा जाएंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस। समझ नहीं आ Not रहा। so nice। नहीं वेरी, आई एम सेइंग कि देखें, जो मगरमच्छ है वो गोश्त खाता है लेकिन वो अंडे देता है। प्लीज पास द मगरमच्छ बॉल। माँ की बात हो रही है और काफी मगरमच्छ डिटेलिंग बाप हो की गया बात ये। हो रही है। नहीं तो वही ना, मगरमच्छ ओवरऑल मगरमच्छ है ना। काफी डिटेलिंग हो गया। जी जी, काफी डिटेलिंग है। प्लीज पास द बॉल। तो सना जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मेरे पास जी जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि इंसानी दिमाग जो है वो 3 चीज़ों पर फौरी तौर पर मुतवज्जा होता है। एक तो खाना, दूसरा दिलकश लोग और खतरा। ओके। देयर इज अनदर थिंग, कौन से? इलेक्शन। वहाँ तमाम लोग कहाँ मुतवज्जा होते हैं, सब अपनी अपनी चीज़ों में। ये नया पाकिस्तान है, यहाँ पे हर बंदे के पास शऊर है। मुझे तो लगा कुछ टाइम पहले कहा गया था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। जी जी, तो पुराना मतलब पाकिस्तान आपने ही है, मान लिया कि नया पाकिस्तान आ अपडेटेड चुका है, है। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ इस पाकिस्तान का। एग्जैक्टली। प्लीज पास द बॉल। मरहबा। थैंक यू सो मच सना जी। और मेरा फैक्ट ये है कि जी गिलहरी जो होती है, जो जिन गिलहरी बच्चों की गिलहरी अम्मा या अब्बा मर जाते हैं तो जो बाकी दूसरी गिलहरी होती हैं उन बच्चों को अडॉप्ट कर लेती हैं और उनका तब तक देखभाल करती हैं जब तक वो इस काबिल नहीं होते कि जी वो अपने आप को संभाल शादी वादी करवा के पढ़ा लिखा के तब तक ख्याल नहीं, करती नहीं, है। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। बिल्कुल छोटे न्यू बॉर्न जैसे होते हैं अच्छा ना अच्छा उनके। अच्छा। प्लीज पास द गिलहरी। टू उर्शिया जी। थैंक यू मरहबा जी। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि मर्द ज्यादा फनी होते हैं। आई मीन वो जोक्स ज्यादा मारते हैं लोगों को, औरतें जरा कम करती हैं, राइट? तभी तो उनका नाम हस्बैंड होता है। नाइस हस्बैंड। आपने कुछ कहा नहीं। मैं क्या कहूँ, वैसे ही समझ गए। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। देखिए, औरत को खुश करना और रिक्शे में ऊंट को बिठाना सेम चीज है। सही बात है, अब बिल्कुल ठीक कह रहे जी, हैं। please। यानी कि बहुत जतन करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके औरत नॉर्मल फिर होती है, फिर नॉर्मल होती है, फिर उसके बाद हंसती है। इतना तो मैं टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकता, तो शो करेंगे। प्लीज पास द बॉल। To you। ऑलराइट। सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपिलिडोशियस फैक्ट है ये। आइंस्टाइन साहब ने कहा था अच्छा। कि मुझे नहीं पता वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो किससे लड़ी जाएगी, बट वर्ल्ड वॉर 4 जो होगी वो पत्थर से और लकड़ियों से लड़ी जाएगी। Yes। तो इमेजिन
क्योंकि कहा गया था कि आई थिंक बचेंगे ही नहीं कुछ भी हथियार वगैरह दूसरी वॉर के लिए। सबके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। और Yes. मैंने तो यही सुना है कि तीसरी जो होगी वो आखिरी होगी। अब अल्लाह आलम सबने उसमें अपना कितनी तो सुना, सदाकत है जी। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो सुना था उन्होंने वो बता दिया। बिल्कुल। अब वो जिंदा तो है नहीं जिनसे उनसे पूछा जाए। हाँ। आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच यूनस खान। मेरे पास जी जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि दुनिया में जो है वो 6 लोग हम शक्ल होते हैं जिनमें से 9% जो है वो चांसेस होते हैं कि आप एक से मिले। वेरी नाइस। 9% और 6 समझ नहीं आ रहा ये किसने कैलकुलेशन की है, बट जिसने भी किया बहुत टाइम मतलब आपके चेहरे जैसे जो है वो 6 लोग और भी हैं दुनिया में, और लेकिन 9% है। हम जो है हमारे हमसे सिर्फ हमारे पास 9% चांस है कि हम आपके चेहरे का किसी और भी मिल सके किसी और नहीं से। मेरे जैसे 9 लोग हैं और 6% चांस है। ये कह रही नहीं, हैं। आप जैसे 6 लोग मजीद हैं और Resemblance 9% हमारे होता पास जो है वो चांस नहीं है। आप कह रही हैं मेरे जैसे 19 लोग हैं जिनसे मिलने का जो चांसेस है वो 16% है। मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा। प्लीज पास दिस मैथमेटिक्स क्वेश्चन। मरहबा। थैंक यू सो मच सना जी। और मेरा फैक्ट ये है कि जी सुबह सुबह अखरोट खाएं, इसकी वजह से ना सिर्फ आपकी स्किन बेहतर होगी बल्कि आपकी मेमोरीज भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा। इसीलिए दिमाग की तरह दिखता तो है। अगर मैं अखरोट खाऊंगा तो मैं जो मेरे जो 6 हम शक्ल उनमें से मिलने का चांसेस बढ़ेंगे? जी नहीं, नहीं मैं इससे सिर्फ आपके दिमाग की मेमोरी बढ़ेगी लेकिन Yeah. मिलने के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन हमें नजर आ जाते हैं जो बात है, कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल का आपको ऐसा लगता है कि इसको देखा है। एक हमेशा ऐप ऐसा होता है, इसको कहीं देखे लाए। जी आप क्या कह रही हैं? एक ऐप भी है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि रिजेम्बलेंस होते हैं किसी एक्टर्स के साथ, तो वो Celebrities लोग के साथ। एग्जैक्टली तो वो वीडियो बनाते हैं उनके एक्ट पर, गानों पर। नहीं बट आई टेल यू कि ये जो है ये ऐप नहीं है, ये ऐप है। और इस ऐप के साथ मैं आपको बता दूं कि 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, जी सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। जी आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, जी। वो कौन सी गाड़ी है पाकिस्तान में जिसको हेलमेट पहना के चलाई जाती है? मैं गाड़ी। बाइक्स की बात नहीं कर रहा, वो नहीं कह रहा मेरी गाड़ी 1 to 5 70। शिप। नहीं आवाम से पूछा था, टेक अ रैंडम गेस। जी उर्षा जी, नो आइडिया। आई लाइक इट जी। शिप शिप। छोटी सी बोट जो होती है ना उसको मैंने गाड़ी बोला है, शिप को गाड़ी उसको बोलते भी हैं? गाड़ी कह सकते हैं। हाँ छोटे गड्डी निकाल। जी आप बताइए। वैसे तो बाइक चलाई जाती है लेकिन मेरे ख्याल से सीवीओ पे जो गाड़ियां चल रही होती हैं उस पे पहनते होंगे हेलमेट। मुझे The एक correct और याद answer आया, is- मुझे एक और याद आया। नहीं द करेक्ट आंसर इज निदा यासिर जी की गाड़ी, जिसका नाम है फॉर्मूला 1 कार। ओके। वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हेलमेट पहन के चलाई जाती है। एंड ये थोड़ा ट्रिकी था, बट आप देखिए लोगों यूनस, नो कमेंट्स का मतलब ये होता है कि देखिए गलत आंसर से बेटर है कि आप चुप रहें मैं- और लोगों की सुने, नहीं तो ये आप इतने लेट क्यों आई आप? वो कल बता देते। क्योंकि वो अभी दिमाग में आई बात। लेकिन अक्सर होता है आप अगर एग्जाम पेपर में वहाँ आंसर हाँ, गलत ही तो फिल कर देना तो टीचर अक्सर उसको भी राइट करके ना वो निकाल देते, तो Wow. आंसर आप कभी ब्लैंक नहीं रखें, फिल कर दिया। फिल मैं कर आपको दिया। जल्दी से डिफरेंस तुक्का। हाँ। बता दूंगा। देखिए ये जो लाइट है इसको दबाएंगे फौरन चलेगी, जी और एक होती है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट। इसको दबाएंगे टिक, 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 तो ये टिक, बात टिक, चलेगी। बट जोक्स अपार्ट, जो ट्यूबलाइट की लाइट होती है ना वो बल्ब की भी लाइट नहीं होती। बिल्कुल और लंबी भी होती है, और 5 फीट 9 इंचेस की होती है। एग्जैक्टली, और जो बल्ब होते हैं वो बिजली भी बहुत ज्यादा खींचते हैं, और जो ट्यूबलाइट होती बिल्कुल। है वो इतनी ट्यूबलाइट light फ्यूज भी नहीं होती इतनी आसानी बिल्कुल, से। ये फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है, जो ये पीरियड है, ये हम किसी देखिए और दिन लॉन्ग टर्म तक की कहानी सोचा करें। लेकिन 5 फीट 9 इंच की नहीं होती। है। दोनों हमारे होस्ट हैं, आप ऐसे ना बोलें। क्या मतलब? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ आपको बताया। बट मैं आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी जी पूछिए। द रिडल इज, जी खाए सामने रख के भी ना खाया जाए, ठीक है, और नींद आते हुए भी ना सोने वाली बीमारी कौन सी है? आप खाना भी उसके बगैर नहीं खा सकते, और नींद आते हुए भी ना सोने वाली बीमारी कौन सी है? चौकीदारी तो नहीं कर रहे आप? नहीं नींद आ रही है, सो 10, नहीं सकते। 7, वॉचमैन। नहीं, लेकिन ये खाने वाला जी आप कुछ बताइए। खाना भी नहीं खाया जाता उसके बगैर, ठीक है, और नींद आते हुए भी ना सोने वाली बीमारी कौन सी है? वॉचमैन। वॉचमैन बीमारी है। वैसे अक्सर लोगों के साथ ऐसा मोहब्बत में भी होता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक्साइटमेंट है। जब एक्साइटमेंट होती है तो हम सो भी नहीं ना, पा ना, रहे होते और खाने का भी दिल नहीं कर रहा होता बस। ना द करेक्ट आंसर इज जी ये क्या? मोबाइल फोन। यस। बॉय, लेकिन हमें खाना तो इतनी आपने भूख लगती खाने है। की बात नहीं की थी, बीमारी की बात नहीं की थी आपने, तो हमने इसीलिए एज्यूम किया कि वो वॉचमैन होगा। ठीक है, आप जैसा कर, आपको 7 खून माफ है। बट आवाम से मैं रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। द रिडल इज, जी वो कौन सा परिंदा है जी जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता?
खुद नहीं बनाता, यस चिड़िया का बच्चा, चिड़िया खुद बनाती है ना, उसकी माँ खैर बनाती ये है। तो नहीं आवाम से पूछ पूछा रहे हैं। है और आपका आंसर भी गलत है। हाँ मुझे जी। पता था, आइडिया था। हाँ जी, आइडिया चले, इट्स बेटर टू हैव एन आइडिया रादर देन नो आइडिया। ठीक है, 9 आइडियाज भी अच्छी बात है, बट अगर आप इसका जवाब जानते तो संपर्क कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोइट्री का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोइट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट यस सना कादिर। थैंक यू सो मच यूनुस खान, आपका और तमाम लोगों का। आज मेरे पास इसे मैं कोई गज़ल नहीं कहूँगी, ना मैं इसे शायरी कहूँगी, इसे मैं कलाम कहूँगी, और इस कलाम को जो है वो मैं पेश कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए, कोताही हुई या कुछ भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अगर हमारे अल्फाज या अदायगी होती है तो आप बेशक हम तमाम लोगों को जो है वो माफ़ करने वाले हैं। सो प्लीज़ मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद। मेरे रसूल की निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से। वाह न मेरी नात की मोहताज है ज़ात तेरी, वाह वाह न तेरी मद्दा है मुमकिन मेरे ख्यालों से। वाह तू रोशनी का पयंबर है और मेरी तारीख भरी पड़ी है शबे जुल्म की मिसालों से। वाह 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 तेरा पयाम मोहब्बत था और मेरे यहाँ वाह दिलो दिमाग है पुर नफरतों के उजालों से। वाह 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 मेरे ज़मीर ने काबिल को नहीं बख्शा, मैं कैसे सुलह करूं कत्ल करने वालों से। वाह 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 मैं बेबसात सा शायर हूँ पर कर्म तेरा, वाह। मैं बेबसात सा शायर हूँ पर कर्म तेरा, के बाशर्फ हूँ काबा ओ कला वालों से। वाह 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 बहुत खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। बहुत बात। खूबसूरत। आप ये देखें कि माशाल्लाह से जो आशार हैं, और हम कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि आप जिस तरह से हम मुश्किलों में घिरे होते हैं, और ऐसा होता है कि कुछ टाइम ना हमें ऐसा लगता है, समटाइम्स ऐसा भी फील होता है कि तमाम राहें जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो रही हैं, ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल जो है वो अब लगने लगी है। उस दौरान कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन उस वक्त जो है वो आपको सिर्फ एक ही राह दिख रही होती है, वो होती है आपके परवरदिगार की राह। बेशक। तो बस क्योंकि माह मुहर्रम है, और माह मुहर्रम में जो है वो कहा जाता है कि आप जो है वो कसरत से दुआ किया करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपकी कब कौन सी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ हम तमाम जो है वो मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। टेक केयर पीप्स।